दोस्तों बीएचयू एंट्रेंस करवाएगा या नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल है। और कुछ दिन पहले आप लोगों ने एक न्यूज़पेपर की कटिंग पढ़ी थी जिसमें लिखा हुआ था कि कला संकाय यानी आर्ट्स फैकल्टी जो है वो मेरिट पर दाखिला करवाने के लिए तैयार हो गई है। इस पर बहुत ही ज्यादा स्टूडेंट कंफ्यूज हो गए थे और कुछ एक ने तो पढ़ना ही बंद कर दिया था। उन्हें लगा कि अब मेरिट पर होगा और अब हमारे पढ़ने लिखने का कोई मतलब नहीं है। पर जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि बीएचयू ने जनसंचार और कार्यालय से एक विज्ञप्ति जारी की है जिसमें यह बताया गया कि बीएससी एंट्रेंस 16 अगस्त से 31 अगस्त के बीच प्रस्तावित है। तो देखिए, कोविड-19 महामारी तो चली रही है, हो सकता है कि एग्जाम हो सकता है एग्जाम न हो, लेकिन पढ़ाई करना छोड़ देना ये कहां का जो है समझदारी है। देखो, अगर मान लो कि आप ये सोचकर एंट्रेंस की तैयारी नहीं करते हो कि एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, पर अगर एंट्रेंस हो गया तो आपके सपने धरे के धरे रह जाएंगे। इसलिए जब तक कोई एकदम एक्यूरेट ऑफिशियल न्यूज नहीं आ जाती अंतिम स्तर तक कि साइंस फैकल्टी तक मान गई कि हम मेरिट पर एडमिशन लेंगे, तब तक आप तैयारी करते रहिए। इतने दिनों से वीडियो में इसीलिए नहीं डाल रहा था क्योंकि मैंने कई स्टूडेंट को समझाया कि नहीं, ये इसकी पॉसिबिलिटी है 90% की एंट्रेंस होगा, पर वो मुझे ही ज्ञान देने लगे कि नहीं सर, देख रहे हैं इतनी बीमारी है, बाहर से लोग आते। तो फिर मैंने क्या कहा कि चलो अच्छा ठीक है, पहले आप ही लोग समझ जाओ। लेकिन अब वापस कई लोग मुझसे कह रहे हैं कि सर वीडियो दीजिए, तो मैं अब से वापस शुरुआत करता हूं। तो दोस्तों, मैं अभिषेक स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने चैनल फिजिक्स फैक्ट बाय अभिषेक सेट में। केमिस्ट्री का पार्ट 17 तक पहले ही चैनल पर अपलोड की जा चुकी है। आज ये पार्ट 18 है जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। और इसमें एक्चुअली में है क्या, तो 2018 में पूछे गए प्रश्नों की श्रृंखला, जिसमें आज हम लोग एक क्वेश्चन नंबर 71 से 80 तक पढ़ेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन है, हीलियम इज बेटर यूज्ड इन बैलून इन प्लेस ऑफ हाइड्रोजन बिकॉज इट इज। हीलियम को हाइड्रोजन के स्थान पर गुब्बारों में बेहतर प्रयोग किया जाता है क्योंकि ऑप्शन है मोर अबंडेंट देन हाइड्रोजन, नॉन कंबसिबल, रेडियो एक्टिव एंड चीपर देन हाइड्रोजन। यानी इसको हिंदी में समझा जाए तो मोर अबंडेंट देन हाइड्रोजन, इसका मतलब है कि हाइड्रोजन के तुलना में यह पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। पर आप सभी लोग जानते हैं कि पूरे यूनिवर्स में सबसे अधिक मात्रा में अगर कोई तत्व पाया जाता है तो वो हाइड्रोजन है। तो ये वाला ऑप्शन सही नहीं होगा। नॉन कंबसिबल, गैर ज्वलनशील है, मतलब जल्दी आग नहीं पकड़ता। जल्दी क्या छोड़िए, ये आग ही नहीं पकड़ता। और यही जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा कि ये नॉन कंबसिबल है, यानी इसमें आग नहीं पकड़ता है। तो जैसे मान लीजिए गुब्बारे में हम भर रहे हैं और जब गुब्बारा उड़ता है तो कहीं भी थोड़ी गर्मी या ऐसा कुछ आए तो उसकी वजह से जल्दी इसमें आग ना पकड़े, और इस वजह से इसका उपयोग किया जाता है। और मुझे लगता था कि ये सब लोगों को आता भी रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। निम्न में से किस एक की संरचना समतलीय त्रिकोणीय है। ऑप्शन है BF3, PCl3, NH3 और IF3। तो भाई इसमें जो समतलीय त्रिकोणीय संरचना है वो आपका BF3 का है। कैसे, इसको समझिए। ये हो गया B, F, F, F। ये इलेक्ट्रॉन है 6 और एक जो है वो आपका इसमें बॉन्ड में पार्टिसिपेट किया है। साथ ही साथ कुछ जगहों पर इसका स्ट्रक्चर इस तरह से भी दिखाया जाता है कि ऐसा भी स्ट्रक्चर ये बनाता है। B और F3 दिखाना है, F, F, F। ठीक है,
इस तरह से भी संरचना कहीं कहीं पर दिखाई जाती है। तो ये दोनों की दोनों ही प्लेनर और ट्राइगोनल शेप के हैं, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा BF3 ये राइट आंसर होगा। ठीक है, बढ़िया, समझ में आ रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच हैलोजन गेट ऑक्सीडाइज बाय नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक, कौन सा हैलोजन नाइट्रिक एसिड द्वारा ऑक्सीकृत हो जाता है? ऑप्शन है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो भैया देखो, जो आपका ये, एक मिनट में डस्टर ले लेता हूं। इसको मैं रफ कर रहा हूं, आप लोग नोट कर चुके होंगे। इसमें जो आपका ये आयोडीन है, आयोडीन ये ऑक्सीकृत हो जाता है कैसे? तो देखिए I2 + 10HNO3 ये बनाता क्या है? 2HiO3 प्लस 10NO2 प्लस 4H2O। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? आयोडीन। ओके, क्लियर है बच्चों? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लार्जेस्ट नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। निम्न में से किसमें एकाकी इलेक्ट्रॉन के जोड़े सबसे अधिक हैं? ऑप्शन है Cl O3 नेगेटिव, XeF6, PCl3 और I3 नेगेटिव। तो भाई इन सब में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या आपसे ज्यादा पूछा है, तो इन सब में सबसे अधिक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन I3 नेगेटिव में है, और वो है कितना? 9। ठीक है, सबसे अधिक I3 में है, I3 नेगेटिव में, और कितना है? 9। अब आपका काम ये है, आपके लिए आपका टास्क ये है इसमें, इसमें और इसमें कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसको आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइएगा। ओके, अगर आपको आता होगा तो, नहीं आएगा तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि इसमें कितने कितने होते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज OO लिंकेज, यानी ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंकेज। निम्न में से किसमें बंध OO डैश है, मतलब O' है? H2S2O3, H2S2O6, H2S2O8 और H2S4O6। तो भैया देखो, ये जो आपका थर्ड ऑप्शन है ये राइट होगा। कैसे, इसको मैं बताता हूं। चलिए काउंट करते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ऑक्सीजन हो गए, सल्फर 1 2, हाइड्रोजन 1 और 1, 8। तो इस तरह से ये जो है इसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंकेज आपको दिखाई दे रहा है। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एलिमेंट बिलोंग टू ग्रुप 14 एंड थर्ड पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज। तत्व आवर्त सारणी के तीसरे वर्ग और समूह 14 से संबंधित है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। तो देखो 14th ग्रुप यानी कार्बन का ग्रुप है, और तीसरे पीरियड में, पहला जो पीरियड है वो हाइड्रोजन हीलियम के लिए बुक हो जाता है, दूसरे में कार्बन हो गया, तीसरे में सिलिकॉन, यानी कि सिलिकॉन ही वो तत्व होगा। अब भैया सिलिकॉन तो वो तत्व हो गया, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? तो सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 14। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, देखो 1s2 2s2 2p6 3s2, कितने हो गए? 2 2 4 6 10 2 12 और 3p2।
ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 14 का, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। क्लियर है? ये किसका है? सिलिकॉन का। समझ में आ रहा है? ठीक है, अच्छा लग रहा है तो लाइक भी कर दीजिए और दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड AS एक्ट एज लेविस एसिड। निम्न में से किस यौगिक में AS लेविस एसिड के रूप में कार्य करता है? तो सबसे जरूरी है कि भैया हमें यह पता होना चाहिए कि लेविस एसिड एक्चुअली में होता क्या है। तो लेविस ने यह बताया था कि एसिड्स आर दोज सब्सटेंस विच एक्सेप्ट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यानी कि जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं उन्हें हम लेविस एसिड कहते हैं। ओके, अब जरा देखिए, इस पर चर्चा करते हैं। तो ये क्लोरीन है, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की क्षमता इसकी ज्यादा होती है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन इसको देने से रहा। वही हाल इसमें है, फ्लोरीन और भी ज्यादा खींचता है, क्लोरीन इसमें भी वही हाल है। एक ये है Me2OAsCl3, Me2 मेथिल ऑरेंज। ठीक है, तो यहां से ये जो होता है वो थोड़ा पॉजिटिव नेचर का होता है और ये इलेक्ट्रॉन पेयर इसको डोनेट कर सकता है, तो इसलिए थर्ड ऑप्शन जो है आपका वो सही हो जाएगा कि Me2OAsCl3 में AS जो है वो आपका इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर की तरह काम करता है और ये लेविस एसिड के रूप में कार्य कर लेता है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट स्टेबल। निम्न में से कौन न्यूनतम स्थायी है? ऑप्शन है SnCl4, PbCl4, PbI2 और PbCl2 और PbI4। तो इसमें जो है आपका राइट आंसर जो होगा वो है PbI4। अब सुनिए कैसे। इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण, इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण Pb जो है वो Pb+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहना प्रेफर करता है, वो ज्यादा इस ऑक्सीडेशन स्टेट में रहना चाहता है, Pb+2। अब यहाँ Pb जो है वो आपका PbCl4 है और PbI4 है, इन दोनों में Pb+4 आएंगे, यानी ये दोनों ही अनस्टेबल है। लेकिन I4 की साइज बहुत ज्यादा है, आयोडीन है, आयोडीन की साइज बहुत ज्यादा है और Pb के पास जब वो रहेंगे चारों के चारों तो उनके इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करेंगे और साइज बड़ा होने के कारण ये कम अस्थायी होता है, इसलिए हम लोग का ये ऑप्शन सही माना जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर गैस इज। वाटर गैस है, ऑप्शन है H2O वेपर यानी जलवाष्प, H2O + O2 जल और ऑक्सीजन दोनों ही गैसीय अवस्था में, CO गैसीय अवस्था में और H2 यानी CO + H2 और चौथा है CO + O2। तो आप सभी लोगों में से मैक्सिमम लोगों को यह पता होगा कि वाटर गैस का फॉर्मूला होता है CO + H2। ठीक है, CO + H2 जो है वो वाटर गैस है और यही अगर प्रोड्यूसर गैस पूछता, प्रोड्यूसर गैस का फॉर्मूला है तो CO + N2 हो जाता। तो ये सब सिर्फ बहकाने के लिए हैं कि वाटर गैस का फॉर्मूला है, एक्चुअली में वाटर गैस का फॉर्मूला CO + H2 होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड + हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स डायरेक्टली बॉन्डेड टू द मेटल सेंटर इज NiCl2.6H2OR। NiCl2.6H2O में धातु केंद्र से सीधे आबद्ध H2O अणुओं की संख्या है, ऑप्शन 6, 4, 5 और 2। तो मैक्सिमम लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई Ni से 6 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स जुड़े हुए हैं, लेकिन इसमें जो सही है वो आपका 4 है, क्योंकि जो दो मॉलिक्यूल होते हैं H2O के वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में खर्च हो जाते हैं, मतलब इसका शेप देने में वो खर्च हो जाते हैं, क्रिस्टलीकृत वाटर के रूप में वो खर्च होते हैं। बाकी जो 4 रहते हैं वो डायरेक्टली इससे जुड़े रहते हैं भाई। तो इस तरह से आज का हम लोग का 10 क्वेश्चन जो है वो पूरा हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले 10 क्वेश्चन केमिस्ट्री के जो इंपॉर्टेंट है
और प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उन पर भी डिस्कस करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो इसे लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिए और चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू।